हेलो दोस्तों, आप सबों को बुद्धा कॉम्पिटिटिव आमर्स के यूट्यूब चैनल पर मेरी ओर से स्वागत है। और हम लोग आगे के वीडियो को बना रहे हैं। यूनिट डिजिट से ही, इकाई अंक से ही वीडियो को आगे बनाया जा रहा है, जिसमें आज कॉन्सेप्ट को हम ख़त्म करेंगे। और आप लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियो को जो प्यार दिया है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि आप आगे भी प्यार बनाए रखेंगे, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नई नई आपके काम की वीडियो लेकर आएँ। चलिए हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए और कॉन्सेप्ट को भी जिक्र करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पर। सभी सम संख्याओं के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी सम संख्या के गुणनफल लेना है। तो सम संख्या के गुणनफल में देखेंगे कि 2 से स्टार्ट होगा और गुना 4, 6, 8 इस प्रकार से जाएगा। तो जब इस प्रकार से जाएगा तो आगे एक टर्म जो है वो 10 मिलेगा। तो जब 10 मिलेगा तो ये 10 से गुना करेंगे सभी में, क्या इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो सभी सम संख्याओं के गुणनफलों में इकाई का अंक जब हमको ज्ञात करना रहेगा, तो आप बिना कुछ सोचे हुए आप 0 आंसर दे सकते हैं। क्यों कि आगे जब हम बढ़ेंगे तो 10, 20, 30 ये सब सम संख्या मिलेगा ही। और जब सभी की बात है तो 0 इकाई अंक वाले मिलेगा, उसमें सबको गुना करेंगे, आंसर क्या देगा, इकाई का अंक 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। यानी सभी सम संख्याओं के गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कहेगा, आप 0 आंसर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक ज्ञात करें। फैक्टोरियल की बात जब रहेगा तो सबसे पहले फैक्टोरियल को समझ लें। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर फैक्टोरियल n की बात करें तो n से गुना करते हुए घटते क्रम में 1 तक जाएंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 के बात करें तो फैक्टोरियल 5 के मतलब हो गया कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आई बात समझ में? तो आप बात समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 3 की अगर बात करें तो 3 से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम फैक्टोरियल 4 के बात करें तो 4 से शुरू करेंगे और घटते क्रम में लगातार 1 तक जाएंगे। यानी कि गुना में लिखा जाता है घटते क्रम में। तो अब समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है यहाँ पर। तो आपसे अगर फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक पूछ रहा है, यानी कि फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब इकाई अंक आसानी से निकाल लेंगे। 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। 24 में इकाई अंक कितना, 4। आंसर हो गया 4। कौन है दिक्कत? आप बना पाएंगे आसानी से। उसके बाद फैक्टोरियल 5 का एक हम ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो फैक्टोरियल 5 में अगर इकाई के अंक आप देखेंगे निकालने के लिए, तो देखिए फैक्टोरियल 5 और में 5 और 2 दोनों गुना में मिल रहा है। मिल रहा है ना? फैक्टोरियल 5 में 5 और 2 दोनों गुना में मिल रहा है। और 5 और 2 को जब जब गुना करेंगे एक साथ तो इकाई अंक कितना, 0 होगा। यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा।
तो फैक्टोरियल 5 का में इकाई अंक कितना 0। तो इसमें फैक्टोरियल 5 में अगर देखते हैं तो इकाई अंक कितना, इकाई अंक 0 होगा, है ना, यही आंसर। तो इस प्रकार से अगर फैक्टोरियल 6 को भी हम देखते हैं तो फैक्टोरियल 6 को अगर हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो यही लिखेंगे ना कि फैक्टोरियल 6 बराबर 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि 5 और 2 का गुना में एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 होगा ना, इसमें गुना करेंगे और सारा से गुना करेंगे 0 में, तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है आप लिख सकते हैं नोट में, नोट में क्या लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 हम लिख देते हैं इसको कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से अधिक, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से अधिक संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 0 होगा, 0 होगा, हमेशा 0 होगा। इस प्रकार से, यानी कि ये नोट लिख लीजिए, ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इस नोट्स को आप लिख लीजिएगा, ये काम का चीज़ है। एक एक चीज़ें यहाँ काम की डिस्कस किया जाएगा इस चैनल पर, और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अब आपसे अगर कोई पूछे कि फैक्टोरियल 9 का इकाई अंक कितना, तब 0 होगा नहीं। तो अगर आपसे फैक्टोरियल 8 जो है लिखा हुआ, इसका इकाई अंक हमको कितना मिला था, तो देखें इकाई अंक इसका 4 मिला आंसर। फैक्टोरियल 8 है तो फैक्टोरियल 5 से ऊपर है कि नहीं, तो फैक्टोरियल 5 से ऊपर जब है फैक्टोरियल 8 तो इसका भी इकाई अंक कितना 0, इस नोट्स के अनुसार। अगर फैक्टोरियल 12 पूछे तो भी इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 20 पूछे तब भी इकाई अंक 0, यानी कि फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितना चल जाइए, सब फैक्टोरियल 5 से शुरू कीजिए और जितना ऊपर फैक्टोरियल में जाइए, ठीक है, इकाई अंक 0 मिलेगा। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन को करने से पहले कुछ जो है कॉन्सेप्ट जो है उसको हम बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग तो कर चुके हैं, आगे आइए। हम लोग पहले देखे थे कि 0, 1, 5 और 6 वाला जब इकाई अंक रहता है बेस में, 0, 1, 5 और 6 बेस में इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 और पावर कुछ भी रहता है, प्रकृत संख्या के रूप में 0 को छोड़कर, तब इकाई अंक तो नहीं बदलता है। पिछले वाले वीडियो में हम इस पर बात आपसे किए थे कॉन्सेप्ट को। और फिर आगे हम देखे थे कि 4 जो है वो 4
के ऊपर में पावर यदि सम संख्या रहता है तो इकाई का अंक कितना 6, और विषम रहता है पावर में 4 के ऊपर, यानी 4 के ऊपर पावर में विषम रहता है तो इकाई का अंक 4। 9 वाला भी डिस्कस कर लिए थे हम लोग कि 9 पर अगर सम संख्या पावर में रहेगा तब इकाई का अंक 1 और विषम रहेगा तो 9 के 9। ये तो हम लोग देख लिए थे। तो हम लोग 0, 1, 5, 6, 4 और 9 को देख चुके थे। बचा हुआ संख्या जो है उसी पर अब हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, और एक बार एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे जो सब पर लागू होगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं बचा हुआ है कि कौन कौन अंक। 3 के बाद अंक बचा हुआ है 7, 7 के बाद 8, और 8 के बाद 2 बचा हुआ है ना, 2 ये बचा हुआ है। इसी पर अब हम लोग बात करेंगे और निकालते हैं कॉन्सेप्ट को निकालते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। तो देखिए 2 को अगर हम गुना करते हैं इस प्रकार से, 2 पर पावर हम रखते हैं 1, तो इकाई का अंक कितना, इकाई अंक 2 मिलेगा, है ना। अगर 2 पर पावर हम रखते हैं 2 तो इकाई अंक कितना 4, और 2 पर पावर रखते हैं 3 तो इकाई अंक कितना, सॉरी 2 पर पावर रखते हैं 3 तो इकाई अंक कितना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 पर पावर रखते हैं 4 तो इकाई अंक कितना, तो इकाई अंक हो जाएगा 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार गुना करेंगे इकाई अंक 6। इसी प्रकार से 2 पर पावर अगर हम 5 का जिक्र करें तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 पर पावर 5, यानी कि इसको 5 बार गुना में, इसको 5 बार गुना में, और 5 बार यदि हम गुना करते हैं तो कितना आता है इकाई का अंक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, और 16 में से 6 जो इकाई अंक है तो 6 दूनी 12, इकाई अंक कितना मिला 2। तो इकाई अंक कितना मिल रहा है 2। तो आप देख पाइएगा यहाँ पर, अगर इसको देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से तो आप देखिए कि पावर जो रहता है वो 4 तक, 2 पर पावर 4 तक जब हम लिखें तो इकाई का अंक चेंज हुआ, और जब 2 पर पावर 5 लिखे तो शुरू हो गया कितना से, इकाई अंक 2 मिलना। और वही अगर 2 पर पावर 6 के बात करेंगे हम लोग तो इकाई अंक फिर कितना मिल जाएगा, तो 2 दूनी 4 ही मिलेगा अगर 6 बार इसको गुना करेंगे तो, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, 64 में से निकाल दे रहे हैं तो ये रिपीट होगा। और ऐसा है, आप सब अंकों के साथ में आप करके देख सकते हैं, ऐसा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम 2 वाला के साथ देखें ना तो यही नियम जो है, यही वाला पैटर्न 3 के साथ फॉलो होगा, 7 के साथ भी फॉलो होगा, और 8 के साथ भी यही पैटर्न फॉलो होगा हर बार। यानी कि किसी भी संख्या, भी तो इतना ही की बात ना है, हम सब संख्या की बात कर रहे हैं कि ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये वाला ज़रूरी है, बाकी तो जल्दी जल्दी बनिए जा रहा था। तो इसीलिए इसको जो है एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपके साथ हम ढालते हैं कि इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम, और मिटाने के बाद कॉन्सेप्ट को आपके साथ डील हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
देखिए 2 वाला तो देख लिए हम, 3, 7 और 8 इसको देख लेंगे फटाफट। अगर इस पर पावर के रूप में हमको मिलता है, पावर के रूप में मिलता है 1, 2, 3 और 4, 5 से तो रिपीट होता है, तो उसको हमको देखना भी नहीं है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि चूंकि 4 बार चेंज और 5वां रिपीट हो रहा है, 5वां से रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 गुने n और प्लस 1 कहे कि 4 बार रिपीट, 4 बार नहीं रिपीट और 1 बार 5वां में रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं कि 4n और प्लस 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 4n और प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से 4n और प्लस 0 या 4 लेंगे। बात समझ में आया? इसलिए है कि 4 बार रिपीट हो रहा है। 4 जब पावर के रूप में रहता है तो उसको हम 4 बार गुना करते हैं तो रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 बार तो रिपीट होगा, यानी कि तो 5वां बार, 4 बार नहीं रिपीट होगा तो 5वां बार रिपीट होगा, फिर 6ठा बार भी रिपीट हो जाएगा तो शेष 2 बचा लेते हैं, ठीक है। 7वां बार रिपीट होगा तो शेष 3 बचा लेते हैं, और ये जो है 8वां बार में तो शेष 0 या 4 यही मामला बनेगा। तो शेष 0 जब आता है तो उसका मामला में आपको लिखना होगा कि शेष को आप 4 मान लीजिएगा, 0 रहेगा तो शेष को 4 मान लीजिएगा, 1 बार कम भागा लगा करके, चूँकि 4 बार में चेंज होता है इसीलिए। चलिए, तो इसमें अब इकाई के अंक जो है हम लोग लिख रहे हैं, ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इकाई का अंक देखिए, अगर पावर 1 तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक से लिखा जाएगा। इकाई के 2 पर पावर अगर 1 तो इकाई अंक 2, ठीक है ना। 2 पर पावर 1 तब इकाई अंक 2, ठीक है। अच्छा, 2 पर पावर 2 तो इकाई अंक 4, 2 पर पावर 3 तो इकाई अंक 8, 2 पर पावर 4 तो इकाई अंक 6। इसी प्रकार से 3 पर पावर 1 तो इकाई अंक 3, 3 पर पावर 2 तो इकाई अंक 9, और 3 पर पावर 3 तो इकाई अंक 9, 3 3 9 3 27, 7 हो जाएगा ना। ऐसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 पावर तो 3 बार गुना। बात समझ में आ गया होगा। तो 3 3 9 3 27 है ना, यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान रहे इस बात को, याद करें कि कोई विशेष जरूरत तो नहीं है, राटा नहीं मारना है, ठीक है ना। इस पर 3 पर पावर अगर 4 रहेगा तो 3 पर पावर 4 तो इसको लिख सकते हैं ना कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो लिखा जाएगा कितना, 3 3 9 3 27 3 81, तो इकाई अंक कितना 1। अब सुन लीजिए, इसको बार बार ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही बार लिखाएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, है ना। एक ही बार लिखाएगा तो याद हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 तो 2 पर पावर 1 तो ये हो गया 2, और 2 पर पावर 2 तो एक 2 बार गुना करेंगे 4, और इसको बाद फिर 2 पर पावर 3 तो एक को देखे इकाई के अंक 4 आया तो एक बार फिर 2 से गुना करें 8, तो इकाई के अंक यहाँ 8 आया। अगर 4 बार लिखेंगे तो 3 बार के इकाई के अंक 8 है, तो चौथा बार 8 दूनी 16 के 6। उसी प्रकार से ये 3 3 9 और 9 3 27 वाला 7, और 7 में फिर 3 से गुना करेंगे 21 वाला 1।
यहाँ अब उसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। ये 1 रहेगा पावर के रूप में तो 7, और अगर 2 रहेगा पावर के रूप में तो 7 7 49 वाला 9 इकाई अंक, और 3 रहेगा पावर के रूप में तो 9 7 63 3 हो जाएगा। और अगर 4 रहेगा पावर के रूप में या 0 रहेगा तो 4 रहेगा या 0 रहेगा तो 7 21 चौथा बार गुना करेंगे तो ये है ना। उसी प्रकार से इसका आप लोग निकाल लीजिएगा, हम क्वेश्चन जो है कर लेंगे। इसको आपके ऊपर है छोड़ा हुआ, ये इसका ये हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग जो है इसको वीडियो को रोक करके और कर सकते हैं नोट। ये सब के सब इकाई अंक है, ठीक है ना। ये बेस वाला इकाई अंक है, ये पावर रहेगा तो इकाई अंक है। आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के ये कॉन्सेप्ट आपके पास अभी लिखा हुआ छोड़ देते हैं और लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन को करते जाते हैं। देखिए कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस जगह पर देख लेते हैं कि 3 पर पावर कितना है 35 है, तो इसको शेष निकालिए। इतना करने की कोशिश मत कीजिए, इसको शेष निकालिए। तो देखिए कि 35 है ये, तो 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 3, और जब शेष 3 बचेगा तो 3 पर पावर शेष 3 बचा, और 3 जब शेष बचा तो इकाई अंक कितना है तो 7 है। कोई दिक्कत थोड़ी है, निकल गया। देखे ना 3 पर पावर। अभी इसको एक बार डिटेल कर रहे हैं, हर बार डिटेल नहीं करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इसको लिख सकते हैं ना 35 को कि 4 गुने 8, तब पूरे आप देख रहे हैं कि 4 हो गया और n के जगह पर 8 हो गया, तो शेष में कितना बचेगा 3 न बचेगा। तो ये वाला 3 बचा, तो बस ये वाला पर नज़र देना है, इससे हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। उससे हमको मतलब ही नहीं है। शेष बचाओ और क्वेश्चन बनाओ। अब यहाँ देख रहे हैं ये इकाई अंक यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं दूसरा, तो ये 7 है। ये पूरा पर तो हमको गौर भी नहीं करना है, पूरा को देखना भी नहीं है। इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक पर नज़र डालते हैं। तो इकाई अंक यहाँ बेस में कितना है 7। जब बेस में 7 है इकाई अंक और पावर के रूप में 39 है 39 है, तो इसको भाग देंगे 4 से तो शेष 3 बचेगा ना। तो शेष 3 बचेगा। अब 7 पर पावर 3 शेष बचा। आंसर आप क्या लगा सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि खाली शेष से मतलब है, ठीक है। शेष से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो पावर के रूप में कितना बचा शेष 3, और 3 बार जब हम 7 को गुना करेंगे तो इकाई के अंक कितना, इकाई के अंक 3। यहाँ से याद भी नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं, याद भी नहीं करना है कि हम बता रहे हैं यहाँ से तो यहाँ से ना। अरे 7 के 3 बार गुना करना है, तो 7 से 49, 9 वहाँ से निकाल लिए, फिर एक बार 7 से गुना कर दिए, 9 से 63 इकाई अंक 3। यहाँ देखिए 8 है, इतना बड़ा संख्या से घबराना नहीं है। यहाँ 8 है, बस इसी 8 पर हम ध्यान देंगे। और इस 8 पर पावर के रूप में 528 है। अब देखो कितना जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सर। इस पर अगर पावर के रूप में 528 है तो 528 पर मत जाओ, हल्का सा दिमाग घुमाओ। अभी इसको देखो कि 4 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं। तो ये देख रहे हैं कि 4 से काटे वाला नियम होता है कि कोई भी संख्या में इकाई और दहाई अंक दोनों मिलाकर जो संख्या बनता है 4 से कट जाए तो बस 4 से वो कट जाता है, और नहीं काटता है तो शेष भी निकालने के लिए हम लोग अभी बात करेंगे कि कैसे शेष निकलेगा से। तो ये 4 से काट गया, तो 4 से काट गया तो इकाई अंक जो यहाँ जो है 8 पर पावर काट गया जब पूरा पूरा, तो शेष 0 बचा ना जी,
शेष कितना बचा 0। तो देख रहे हो शेष अगर 0 बचेगा तब भी और शेष अगर 4 बचाइए तब भी। इकाई के अंक यदि हम 8 वाला में देख रहे हैं तो कितना है 16 यानी 6 है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 6। अब इसको चाहो तो तुम लोग भाग देख करके देख सकते हो, ये पूरा कट जाएगा। 528 पर पूरा जाने की ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ पर भी यही वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग इसको देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इकाई और दहाई अंक मिल के कितना है 60 है जी। और यहाँ इकाई के जो बेस में इकाई है वो कितना है 2, पावर कितना 1460। 1460 पर जाना नहीं है, हमको 4 से भाग देना है। तो ये वाला 2 अंक मिला करके देखते हैं। तो 60 है, 60 4 से कटेगा ना जी, कटवे करेगा 15 बार में, तो कटेगा तो ये फिर शेषफल कितना आया 0। तो 2 पर पावर शेषफल कितना बचाए 0। तो पावर शेषफल में अगर पावर के रूप में अगर 0 हो या 4 हो तो मतलब 4 बार गुना कर दो, याद ना रहे तब। अगर याद है तो ठीक है, काम में निकल जाएगा। तो अगर हम 2 को 4 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 6। देख लीजिए निकाल करके आप लोग। 2 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे इकाई अंक 6। अब जो है हम लोग डस्टर जो है डस्टर का, अच्छा अब जो है आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से ऊपर वाला ऊपर मिटा देते हैं ताकि जगह खाली बच जाए, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप का आ गया है जिसको हम लोग जल्दी सोल्व करेंगे। अब तो खाली पहले टेलर था, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से अब बात करेंगे और आगे जो है और भी क्वेश्चन अच्छा लाएंगे। अब देखिए इकाई अंक कितना 3, इकाई अंक 3। तब 3 पर पावर शेष के रूप में कितना तब 33 है जी। तो 8 चौके 32, शेष कितना बचा 1। गुना में कितना है 4, ठीक है। और 4 है तो इसको एकदम 4 वाला में तो हम लोग बात करिए लिए हैं, काहे लगे लिए इसको विशेष लिखेगा, ऐसे लिख लो इसको। पहले वाला वीडियो में बताए हैं उस पर ध्यान दो। इस पावर सम है कि नहीं, तो ये वाला 4 है और पावर सम है कि नहीं, तो 2 है। 4 जो है इकाई अंक कट जाएगा, यानी कि पावर तो सम संख्या है, पावर सम संख्या है। तो पावर सम संख्या अगर 4 पर पावर सम तो इकाई कितना 6, इकाई अंक कितना इसके लिए 6, ठीक है। और 6 वाला तो भाई रिपीटे होता है, तो इकाई अंक कितना 6 वाला के रिपीट होता है ना, तो इकाई अंक 6। और ये 7 है तो 7 पर पावर 36, तो 7 पर पावर 36। तो ये देखो तो काट जा रहा है कि नहीं 4 से, तो 4 से कट रहा है, तो 4 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा। तो इकाई अंक इसको निकालने के लिए हमको शेषफल 0, और 4 वाला के लिए अगर शेषफल 0 कह रहे हैं, ये 7 वाला के लिए, तो पावर के रूप में अगर 0 है तो पावर के रूप में 0, तो इकाई अंक कितना 1। और ये 5 वाला तो रिपीटे होता है, तो आसानी से निकल गया कि नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक कितना, तो सम गुने 5, सम गुने 5, तो इकाई अंक कितना 0, आसानी से, क्योंकि 5 और 2 का पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन को हम लोग निकाल करके देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं तुरंत। ये क्वेश्चन के बाद हम लोग जो है एंडिंग करेंगे इस सेशन को आज वाला। तो देखिए ये 5 है, इसमें ध्यान दीजिए इकाई अंक इस ई वाला में कितना है जी, बेस पे 5 और पावर कुछ हो रहा है, तो इकाई अंक कितना यहाँ से मिला हमको 5, रिपीट होता है। ये 4 है, 4 पर पावर जो है सम है कि विषम, तो भैया सम है, पावर सम है तो पावर सम, तो इकाई अंक कितना 6।
बीच में कौन चीज़, जोड़, यहाँ जोड़। तो अभी इसका ये 6 है और पावर के रूप में कुछ भी रहे तो ये क्या होता है, रिपीट होता है। तो इकाई अंक कितना, 6। और ये 7 है और 7 पर पावर ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा 60 तो 0 हो जाएगा। तो 7 पर पावर 0, तो 7 पर पावर 0 वाला के लिए इकाई अंक कितना, 1। तो अब इसको अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो 6 5 11, तो 1 हुआ और 1 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 7 और 7 में 1 जोड़े तो 8, यानी इकाई का अंक कितना आया, इकाई अंक हमको 8 आया। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार दुलार बनाए रखिए। बेस्ट ऑफ लक। आगे हम लोग फिर मिलेंगे वीडियो में।